बलात्कारी मुलायम को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे और बलात्कारी मुलायम को फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, पहाड़ी राज्य, पहाड़ी राज्य, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जात पहाड़ी, जात पहाड़ी, पहाड़ी रानी कहना होगा। होश में आओ, होश में आओ। हरिद्वार श्रीनगर की पहाड़ की सीटें वापस लो, वापस लो। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, पहाड़ी राज्य, पहाड़ी राज्य, हरिद्वार उधम सिंह नगर को उत्तराखंड से बाहर करो, बाहर करो, हरिद्वार उधम सिंह नगर को उत्तराखंड से बाहर करो, बाहर करो, हरिद्वार उधम सिंह नगर से पहाड़ की सीटें वापस दो, वापस दो। हत्यारे मुलायम को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी मुलायम को फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड में रहना होगा, पहाड़ी पहाड़ी कहना होगा, उत्तराखंड में रहना होगा, पहाड़ी पहाड़ी कहना होगा। हत्यारे मुलायम को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी मुलायम को फांसी दो, फांसी दो। पहाड़ की सीटें हरिद्वार उधम सिंह नगर से वापस करो, वापस करो। मेरे पहाड़ की सीटें हरिद्वार उधम सिंह नगर से। असली लड़ाई जिस पे कोई नहीं कह रहा है, कोई पहाड़ का नेता नहीं कह रहा है। सन 91 की जनगणना के हिसाब से पहाड़ के 9 डिस्ट्रिक्ट की आबादी थी 33 लाख और मैदान के 4 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून नैनीताल की आबादी थी 37 लाख। पहाड़ का क्षेत्रफल था 43,000, मैदान का क्षेत्रफल था 10,000। इन्होंने हम पहाड़ को 40 सीटें दी थी और मैदान को 30। फेयर एनफ हमने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन 2001 की जनगणना बोलती है कि जो पहाड़ के 33 लाख थे 9 डिस्ट्रिक्ट में, वो सिर्फ 4 लाख बढ़े, वो हुए 37 लाख। लेकिन मैदान के ये जो 37 लाख थे 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 10 साल में बढ़े 11 लाख, ये हो गए 48 लाख। मतलब हम बढ़े 4 लाख, वो बढ़े 11 लाख। रिजल्ट ये निकला, जब हम 4 लाख बढ़े, ये 11 लाख बढ़े। इन्होंने हमारे पहाड़ की 6 सीटें कम करके उनमें से 4, 2 हरिद्वार को, 2 उधम सिंह नगर को दे दी। और ये वो हरिद्वार उधम सिंह नगर हैं जो हमारे साथ मिलने का विरोध करते थे। पौड़ी के बच्चे चूंकि शहीद हुए थे, चमोली की लड़कियों से चूंकि रेप हुआ था जो उत्तराखंड के लिए लड़ी थी, तो उनको ये इनाम दिया कि 1 सीट चमोली की कम कर दी तो पौड़ी की सीट कम कर दी। और जो हरिद्वार उधम सिंह नगर हंस रहे थे मुजफ्फरनगर की घटना पे, जिन्होंने झंडे उठा के ऑफिशियली विरोध किया उत्तराखंड में मिलने का, उनको 2-2 सीटें इनाम में दी। 2011 की जनगणना बता रही है कि पहाड़ की जो आबादी 91 में 33 लाख थी, जो 2001 में 37 हुई थी 4 लाख बढ़कर, वो अगले 10 साल में सिर्फ 2 लाख बढ़ी। 37 से 39 हुए पहाड़ के 9 डिस्ट्रिक्ट और ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो 91 में 37 लाख थे, 2001 में ये 48 लाख हुए, ये 2011 में 63 लाख हो चुके हैं। यानी हम पहाड़ी इन 10 सालों में बढ़े सिर्फ 2 लाख और ये बढ़े 15 लाख। वो तो खुशकिस्मती से अभी परिसीमन नहीं हो रहा, अभी परिसीमन हो जाए तो पहाड़ की इस बार 8 सीटें कम हो जाएंगी। अगला परिसीमन 2026 में और 2021 की जनगणना के हिसाब से पहाड़ के पास रहेंगे 40 लाख लोग और मैदान के इन 4 डिस्ट्रिक्ट के पास रहेंगे 85 लाख लोग, हमसे जस्ट डबल। यानी उसके बाद हरिद्वार उधम सिंह नगर की सीटें 30 से ज़्यादा हो जाएंगी, मैदान की सीटें 50 से ऊपर हो जाएंगी। और गढ़वाल कुमाऊं जो अपने को जिनके नेता 30 मार का बन रहे हैं, ये इनकी सीटें सिर्फ 20 रह जाएंगी। इनसे पूछो कि चैंपियन आके गोली चला गया, पहाड़ी देखते रहे और एक आंदोलनकारी के गोली लगी और उसकी ये औकात नहीं कि वो कहे कि मुझे गोली मारी इसने। जब उनकी 34 सीटें हैं तब वो गोली चला रहे हैं अपने ही सीएम के सामने। तो आप सोचिए कि जब हरिद्वार उधम सिंह नगर की 30 सीटें से ज़्यादा हो जाएगी और प्लान की 50 से ज़्यादा हो जाएंगी, तब कितनी गोलियां चलेंगी और तब कौन बोलेगा जब अब नहीं बोल रहे। पहले इन्होंने उर्दू अकादमी घोषित की, अब इन्होंने पंजाबी अकादमी घोषित कर दी। गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी जो हम 12 साल से मांग रहे हैं, जिसके लिए गढ़वाली कुमाऊनी लोगों ने शहीद शहादत दी, जिसके लिए जौनसारी लोग सड़क पे आए, आप उन लोग भाषा की कोई वो नहीं। अरे पंजाबी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पंजाब एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है। उनकी लोग भाषा, उनकी भाषा को वहाँ मान्यता है, उनकी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी प्रकाश सिंह बादल की है। अरे वो भी मेरे मत्थे डालोगे और मेरे गढ़वाल को कौन बचाएगा? इसलिए हम हरीश रावत से मांग कर रहे हैं अविलंब, अगर उन्होंने पंजाबी अकादमी की घोषणा तो कर दी है, बजट भी दे दिया, अगर उसका कोई पत्थर लगा शिलान्यास का, वो पत्थर निकाल के मुख्यमंत्री भवन में मारेंगे। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य मंच नॉन पॉलिटिकल फोरम है, यूथ का फोरम है, आप सबका स्वागत है उसमें। इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन है कि ये एक पर्वतीय राज्य है, ये एक पर्वतीय राज्य है।
और अगर यूकेडी वगैरह में या रक्षा मोर्चा और में ऐसे दम होता तो ये तलवार निकालते। झारखंड में भी परिसीमन हुआ था, आपको पता, परिसीमन के टाइम पर जब झारखंड में आदिवासियों की सीटें कम होने लगी तो अर्जुन मुंडा ने, शिबू सोरेन ने तलवारें निकाल दी, कहा कि खबरदार जो मेरी आदिवासी सीटें कम हुई, और वो चुपचाप बैठ गए, उनकी वहाँ परिसीमन नहीं हुआ। तो मेरे पहाड़ के लिए निशंक ने, कोश्यारी ने, एरी ने, रावत ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि हमारी सीटें क्यों पौड़ी की 2 सीटें कम हो गई। खंडूरी कुछ नहीं बोला, कोटद्वार से चुनाव लड़ने चला गया। हरक सिंह रावत कुछ नहीं बोला, जाके रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ने चला गया। और निशंक में दम था तो बोलता मेरे थैलीसैंण की सीट कैसे, हाउ डेयर यू आर, कैसे तुमने मेरी थैलीसैंण की सीट काटी। उस पर्टिकुलर इस नब्ज को पकड़े कि अगर मेरे पहाड़ के लोग ही होंगे विधानसभा में तो वो आपकी भी सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। और तीसरी हमारी मांग है कि मुजफ्फरनगर के लिए मुलायम दोषी क्यों दी। मैं एक सवाल उठता है, मैं इस भाषा को क्यों बचाना चाहता हूँ, आप क्यों बचाना चाहते हैं। मैं भी हिंदी में खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, जबकि मेरी मातृभाषा गढ़वाली है। नहीं वजह हमारे यहाँ हर समाज के लोग हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी। मैं एक भाषा बोलूँगा, ये गलत है, हिंदी का विरोध नहीं है, हमने नारा दिया है हिंदी हमारी अगर राष्ट्रभाषा है तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी हमारी मातृभाषा। और इसे इसलिए बचाना चाहता हूँ, मैं उस कल्चर को बचाना। अगर हम गढ़वाली बोल रहे हैं, हम पहाड़ी बोल रहे हैं तो हम पहाड़ी हैं। अब पहाड़ी का मतलब है कि वो ईमानदारी कि अगर आप हरिद्वार में एक बैग 2 मिनट के लिए रख के इधर उधर हो जाओ, 1 मिनट में गायब हो जाता है। लेकिन मेरे आप रुद्रप्रयाग में बैग रख के देखिए, मुंशियारी में बैग रख के दिए, 2 दिन बाद भी आओगे तो दुकानदार ढूंढता होगा भाई जी आपका बैग छूट गया था। तो ये कल्चर ईमानदारी का हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति ये हमें तब तक ध्यान रहेगा जब तक हम अपनी गढ़वाली कुमाऊनी को याद रखेंगे। जब तक हम गढ़वाली बोल रहे हैं, कुमाऊनी बोल रहे हैं, जौनसारी बोल रहे हैं, तब तक हम पहाड़ी हैं। तो हमें याद रहेगा पहाड़ के वैल्यूज़। और अगर ये भाषा छूटते ही ना हमारे सांस्कृतिक वैल्यू भी खत्म हो जाते हैं, ये ऑनेस्टी भी खत्म हो। इसलिए इस भाषा को, अपनी इस ईमानदार संस्कृति को बचाने के लिए बचाना चाहता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मेरे साथ आए। जय भारत, जय उत्तराखंड।